डिस्कस करने वाले हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लास्ट क्लासेस में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नेमिंग को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि कौन से वो फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नेम किया जाता है, और जो नेमिंग का तरीका था वो था IUPAC स्टैंडर्ड रूल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनके बेसिस पे ही हमने सबको नेम किया। अब नेम से मेरा मतलब ये है कि दो प्रकार के नेम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, प्राइमरली हाइड्रोकार्बन के। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। जो कॉमन नेम होता है वो कंपाउंड के ओरिजिन के बेसिस पे रखा जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, बहुत सारे जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। बट जब हम बात करते हैं IUPAC नेम की तो वो कुछ रूल्स पे बेस्ड होता है। और आइए ज़रा सेकेंड रूल को हम डिस्कस करें। सेकेंड रूल से मेरा मतलब है सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो भी रूल अप्लाई होगा उसको हम डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बात जान लीजिए। एक ये कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर में, अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स से मेरा क्या मतलब है? सफिक्स का मतलब होता है, अगर आप सफिक्स की बात करें तो जो आपका लॉन्ग चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन है, उसको आप सफिक्स कहते हैं। वेयर एज जो सब्स्टिट्यूट है या फिर जिसको आप ब्रांच कह रहे हैं वो आपका प्रीफिक्स होगा, ठीक है। सारे के सारे प्रीफिक्स सफिक्स में ही जुड़े होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सफिक्स के ही हिस्से होते हैं। कौन होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। किसके हिस्से? सफिक्स के हिस्से। तो यानी कि सफिक्स जो है वो डिसाइड करता है कि एक्चुअल में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। अगर मैं उदाहरण देने की कोशिश करूं आपको तो यहाँ पे देख लीजिए, सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो नेम होगा वो लॉन्ग चेन की वजह से डिसाइड किया जाएगा, साथ में जो इस पे बॉन्ड है उसकी वजह से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन कहीं गलती से भी अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ एक CH3, ठीक है, तो क्या ये जो आया नया CH3 इसने नेम डिसाइड किया? नहीं, अभी भी नेम तो यही डिसाइड कर रहा है। फिर इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? इसको एज ए ब्रांच काउंट किया जाएगा, इसको एज ए एक्स्ट्रा मेंबर काउंट किया जाएगा, और उस एक्स्ट्रा मेंबर या उसको हम ब्रांच या सफिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रूल होते हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हो आप नेम कैसे रखते हो। पर आइए आज के थीम के ऊपर बढ़े और हम बात करेंगे कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो फिर उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। तो मैं बोर्ड क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अब जब अनसैचुरेटेड की बात की जाती है तो अनसैचुरेटेड में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड अपने आप को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करता है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये मान लो कि जो भी डबल बॉन्ड है इसकी प्रेफरेंस अब सबसे ज़्यादा होगी पूरे लॉन्ग चेन के अंदर, और पूरे लॉन्ग चेन का जो भी नेम होगा ये डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा, राइट। तो दो बातें, नंबर 1 कि जो प्रेफरेंस है आपको इस डबल बॉन्ड को देना है, एंड नंबर 2 जो पहले भी चल रहा था कि जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है उस वही इसका नेम होगा। तो आप सबसे पहले गिनो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है हेप्ट। मगर आपको अगर एक भी बार पूरे स्ट्रक्चर में एक भी जगह अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो अब वो एन तो रहा नहीं, वो अल्केन से बिलोंग नहीं करता, इट नाउ बिलोंग्स टू अल्कीन। तो इसका नाम होगा हेप्ट के बाद ईन। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि हेप्ट के बाद में ईन लिख दूं तो वेल ये आंसर सही भी है और गलत भी है। सही इस प्रकार से है कि लॉन्ग चेन में 7 कार्बन आपने हेप्ट लिखा और डबल बॉन्ड आपने ईन लिखा। गलत इस प्रकार से है कि मैंने बोला कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, यानी कि ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है ये भी मायने रखता है। तो आप इसकी पोजीशनिंग भी लिखोगे। अब आप इसको प्रेफरेंस दोगे यानी कि लीस्ट नंबर दोगे, ठीक है। तो अगर आप इधर से काउंट करो 1 2 3, इधर से ये थर्ड के साथ अटैच है,
और इधर से काउंट करो 1 2 3 4, इधर से ये फोर्थ के साथ अटैच है, अटैच तो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो इधर से ये फोर्थ के साथ अटैच, इधर से ये 3 के साथ अटैच। तो अगर आप नंबरिंग करो तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7। यस, इस वक्त इस डबल बॉन्ड की भी नंबरिंग होती है। अगर आपके मन में सवाल चल रहा हो कि हम तो केवल सब्स्टिट्यूट के लिए नंबरिंग करते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं, वेल वो तो होता ही है, बट जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं अगर वो सिंगल से ऊपर एक्सीड कर जाए तो फिर उनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। आपको ये बताना है कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ से आप इन को मिटा दो और आप यहाँ पे लिखोगे हेप्ट 3 और ये जो है प्रॉपर नेमिंग है इस स्ट्रक्चर का। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सवाल ये है कि क्यों हमने इस 3 को लिखा, अंत में जाके तो ये इन बनना है। अब इन तो ये अगर बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ होता तो भी बन जाता, यहाँ की जगह यहाँ होता तो भी बन जाता। तो जस्ट बिकॉज कि आपको ये सिंबलाइज करना है कि डबल बॉन्ड जो है वो ये कार्बन बना रहा है, इस कार्बन की वजह से ही पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अल्कीन बना है। तो ये इसका नेमिंग था अनसैचुरेटेड केस में। अगर मैं अनसैचुरेटेड के ही दूसरे टाइप की बात करूं जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वही सिर्फ नेम बदल जाएंगे, मतलब यहाँ से इन बदल के आइन हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा दिखता, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। और आप समझदार हो ये हाइड्रोजन क्यों हटाया, क्योंकि ये फिर बैलेंस नहीं रहेंगे, ओके। और यहाँ पे आप कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो आइए जरा कार्बन एटम के बीच में हम लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, ठीक। सेम कहानी चलनी है, इस ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस देना है, जस्ट यहाँ पे नेम बदल देना है। तो अब जो इसका नेम होगा वो हेप्ट 3 इन की जगह हो जाएगा हेप्ट 3 आइन। तो इसे मिटा के हम यहाँ पे आइन कर देते हैं। तो ये कुछ नेमिंग थे।